ब्रह्मांड की एक शक्ति आज तुम्हें बताने आई है कि यदि यह 3 कार्य तुम ब्रह्मांड में कर लेते हो अपने जीते जी, तो तुम निश्चित ही रंक से राजा बन जाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने में पूर्ण रूप से सहायता भी करेंगी और वहाँ तक तुम्हें अवश्य पहुँचाएंगे, क्योंकि वह 3 कार्य इतने शक्तिशाली कार्य हैं जिनको यदि व्यक्ति कर लेता है तो जीवन में उसे कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। इससे पहले कि ब्रह्मांड तुम्हें उन शक्तियों के बारे में बताए और उन 3 कार्यों को बताए, तुम एक बार ब्रह्मांड की शक्ति के लिए केवल ओम ज़रूर लिखना और इस बात का ध्यान रखो कि ब्रह्मांड तुम्हें जिन कार्यों के बारे में बताने वाला है, यदि उन कार्यों के बारे में ब्रह्मांड के द्वारा बताने पर पूर्ण विश्वास रखोगे, तभी तुम उन कार्यों को करना। यदि तुमने अविश्वास से उन कार्यों को किया तो वह कार्य ना तो फलीभूत हो पाएंगे और ना ही तुम्हें वो शक्ति प्रदान कर पाएंगे जो ब्रह्मांड तुम्हें कराना चाहता है। इसलिए आज ब्रह्मांड की कही हुई बातों को सुनने के पश्चात तुम्हें बात को पूर्ण रूप से सुनकर विश्वास करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि विश्वास से किया गया कार्य ही संसार में अपना असर दिखाता है, और यदि तुम अविश्वास से किसी भी कार्य को करते हो तो उसमें शक्ति ना तो रहती है और ना ही उस कार्य को करने का पूर्ण परिणाम तुम्हें प्राप्त होता है। उस कार्य को जानने से पहले एक बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रह्मांड तुम्हें कार्य बताने वाला है और जो तुम करने वाले हो, उस पर तुम्हें पूर्ण विश्वास रखना होगा, क्योंकि यदि तुम विश्वास रखकर ही कार्यों को करोगे तभी तुम्हें उन कार्यों का असर जीवन में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से तुम पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, दैवी शक्ति में विश्वास रखते हो, वैसे ही उन कार्यों में भी विश्वास रखोगे तो उनका चमत्कारी असर देखने के लिए तुम्हें प्रत्यक्ष मिलेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले तुम्हें सबसे पहले ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना होगा। आँखों को बंद करके ऐसा महसूस करो कि ब्रह्मांड में उपस्थित शक्ति तुम्हें निहार रही है। तुम जो कर रहे हो, तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो रही है। तुम जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य को ब्रह्मांड की शक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रिय मानती है और उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और ब्रह्मांड की शक्ति जैसे जैसे तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न हो रही है, वैसे वैसे तुम ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त करते जा रहे हो। तुम उस हर कार्य को करते जा रहे हो जिससे कि ब्रह्मांड की हर एक शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाओ, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हें इस शक्ति को महसूस करना होगा जो ब्रह्मांड में मौजूद है। इसका आभास करना होगा अपने हृदय से और अपने मन से, तभी तुम आगे के कार्य को कर पाओगे, जो कि इस संदेश के द्वारा तुम्हें ब्रह्मांड बताने वाला है। किसी भी कार्य को करने से पहले और उसके पश्चात उसके बारे में तुम्हारे हृदय में गलत भावना होने से
तुम उस कार्य पर पूर्ण मेहनत नहीं कर सकते और ना ही तुम उसमें सफल हो सकते हो। इसी प्रकार जीवन में तुम किसी भी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तो तुम उस पर संकेत करोगे बार बार और शंका जताओगे तो तुम पूर्ण मेहनत नहीं कर सकते और ना ही उस पर सफल हो सकते हो। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। सबसे पहला कार्य यह है कि तुम अभी तक किसी भी कार्य में यदि सफल नहीं हुए हो और अपने हर कार्य में विफल होते चले जा रहे हो, जिस कार्य को करते हो उसी कार्य में नाकाम हो जाते हो, इससे तुम बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूटते जा रहे हो। तुम उदास हो गए हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम किसी भी कार्य को नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम उस पर सफल होना चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि जिस कार्य के लिए तुम प्रयास कर रहे हो उस पर तुम पूर्ण खरे उतर पाओ। तो तुम आज से जिस कार्य को करना चाहते हो उसके लिए कुछ कार्यों को अपनाना सीखो। सबसे पहला कार्य उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए यह है कि तुम अपने मन से सभी शंकाओं को निकाल दो और अपना एक दृढ़ विश्वास रखो कि तुम्हारा वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा और तुम अपने हृदय में विश्वास को उत्पन्न करने के लिए आज संध्या काल से शांत मन से बैठकर सोने से पूर्व केवल एक पेन और एक कागज लेना। उस पर बार बार लिखो, मैं इस कार्य में सफल हो चुका हूँ, मैं इस कार्य में सफल हो चुका हूँ। बार बार तुम लिखो और बार बार इसी बात को बोलो जब तक तुम्हें पूर्ण रूप से नींद न आने लगे। तुम्हें यही कार्य करते जाना है और उसके बाद इसी बात को बोलते हुए सो जाना है। जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर यही बात बार बार घूमेगी और जब तुम प्रातःकाल जगोगे तब भी तुम्हें यही बात बार बार बोलनी है कि तुम उस कार्य पर सफल होगे, तुम उस कार्य पर सफल होगे। तुम असफल नहीं हो सकते। तुम्हारे पास सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं और तुम्हें पूर्ण ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा तुम उस कार्य को कर सकते हो। इसलिए एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि भले ही तुम्हें कुछ ना आता हो, तुम्हें किसी भी बात का कोई अनुभव ना हो, यदि तुम किसी भी कार्य को सीख रहे हो या उस पर संभव प्रयास कर रहे हो तो तुम इतना समझ लो कि यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है और तुम्हें कुछ भी नहीं आता, फिर भी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल को प्राप्त कराएगा और तुम्हें सफलता दिलाएगा। तुम उस हर कार्य को पूर्ण कर पाओगे जिस कार्य को तुम करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम्हारे हृदय में विश्वास होता है तो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियाँ तुम्हें उस कार्य को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सहायता करती हैं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य ब्रह्मांड की शक्तियाँ करती हैं। लेकिन यदि तुम्हें अविश्वास रहेगा तो तुम भले ही उस कार्य के बारे में अनुभव प्राप्त कर चुके हो, लेकिन तुम ना तो ब्रह्मांड की शक्तियों को इकट्ठा कर सकते हो और ना ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारी पूर्ण रूप से सहायता कर पाती हैं। उसका कारण केवल तुम्हारा खुद पर विश्वास और तुम्हारा ब्रह्मांड पर विश्वास ना करना होता है। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियाँ उससे प्रकाशित होती हैं और तुम भी अपने जीवन में दिन रात होते हुए देखते हो। तुम्हारे ऊपर भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। पृथ्वी पर जब तुम किसी भी कार्य को करते हो तो तुम सूर्य के समक्ष रहकर करते हो, अर्थात सूर्य तुम्हारे सामने होता है और इस पृथ्वी पर
सबसे ज़्यादा प्रकाशित करने वाला सूर्य तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशित करता है। इसलिए हमेशा सूर्य को नमन करो, सूर्य को जल अर्पित करो, उन्हें अपने अनुकूल बनाओ, जिससे कि उसकी शक्ति तुम्हें इस ब्रह्मांड में प्राप्त हो। और किसी भी कार्य को करने के लिए सूर्य की शक्ति तुम्हें अति आवश्यक है। इसलिए तुम इस कार्य को आज से, बल्कि अभी से प्रारंभ कर दो। यदि तुम नहीं करते हो तो, और इस कार्य को करते समय तुम्हें ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करना है, क्योंकि इस मंत्र में इतनी शक्ति है। यदि तुम सूर्य को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट सूर्य की किरणों के द्वारा और उसकी शक्ति के द्वारा सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और दूसरा कार्य यह करना है कि तुम किसी भी पूजा पाठ को करते हो, किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हारी शक्ति से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो तुम्हें एनर्जी दे रहा है, तुम्हें सहायता कर रहा है, तुम ऐसी कोई भी पूजा, ऐसा कोई भी कार्य प्रतिदिन करते हो तो तुम एक दिन भी उस कार्य को मत रोकना। क्योंकि यदि तुम किसी भी पूजा पाठ को करते हो या मंत्र का उच्चारण करते हो तो तुम एक शक्ति को अपनी ओर लगातार आकर्षित करते हो, और उस शक्ति को आकर्षित करते करते वो शक्ति भी तुम्हारे करीब आ जाती है। और यदि तुम इस नियम को एक दिन भी बीच में अवरुद्ध करते हो, अर्थात रोकते हो, तो तुम निश्चित ही उस शक्ति को रुष्ट करते हो। जिस शक्ति को तुम अपने करीब बुलाना चाहते हो वो शक्ति तुम्हारे करीब आती है, लेकिन जैसे ही तुम इस नियम को तोड़ते हो, अर्थात कभी तुम पूजा करते हो तो कभी नहीं, कभी तुम मंत्रों का जाप करते हो तो कभी नहीं, कोई भी ऐसा कार्य बीच में जैसे ही रुकता है वैसे ही तुम्हारा वो क्रम टूट जाता है, तुम्हारा नियम टूट जाता है। इसलिए इस कार्य को कभी भी मत रोकना, क्योंकि वो शक्ति जो तुम्हारे करीब आती है वो रुष्ट हो जाती है। क्योंकि तुम स्वयं समझो कि यदि कोई भी व्यक्ति तुमसे तुम्हारे निकट आकर रोज बात करता है और यदि किसी ऐसे दिन तुम्हारे करीब से गुजर जाए और तुमसे बात ही ना करे, तुम्हें पूछे ही नहीं, तुम्हारा हाल चाल न पूछे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसका अर्थ है उसने तुम्हें स्मरण नहीं किया, अनदेखा कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें बुरा लगेगा। इसी प्रकार शक्तियों का भी है, उन्हें नियम चाहिए। उनकी जो पूजा थोड़ी सी भी करते हो तो तुम रोज करो, 1 मिनट भी काफ़ी है। यदि तुम हृदय से शक्ति को स्मरण कर रहे हो तो नियम से करो, इस नियम को बिल्कुल भी मत रोकना। इसके साथ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम उस पूजा पाठ को हमेशा लगातार कर पाओगे या नहीं। कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हें मंत्र उच्चारण करने के लिए कहे या तुम कोई भी ऐसा मंत्र का या ऐसी पूजा को प्रारंभ करते हो जिसे प्रतिदिन करना चाहिए, तो तुम सोच समझ कर ही प्रारंभ करना। क्योंकि यदि तुम उसके नियम को निभा नहीं सकते तो तुम उसे करना ही प्रारंभ मत करना। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम शक्ति को प्रसन्न कर नहीं पाओगे, उससे कहीं ज़्यादा यदि तुम नियम को तोड़ दोगे तो वह शक्ति रुष्ट हो जाएगी। इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि ऐसा कोई कार्य ना करना जिससे शक्ति तुमसे क्रोधित हो, चाहे वो ब्रह्मांड की शक्ति हो या दैवी शक्ति हो। और तीसरा कार्य यह है कि स्वयं पर संयम रखो हर कार्य के लिए। किसी भी कार्य को करना ना करना तुम्हारे वश में होना चाहिए, अर्थात तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होना चाहिए। क्योंकि यदि तुम
अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिसको इंसान लालचवश कर तो लेता है, लेकिन उसका परिणाम सही नहीं होता। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए कि उस कार्य को करने में तुम्हारी भलाई छुपी है या तुम्हारा कोई नुकसान छुपा हुआ है। यदि किसी भी कार्य को करने का तुम्हें लाभ प्राप्त हो रहा है लेकिन आगे चलकर उससे नुकसान होगा, अर्थात वह रास्ता सही नहीं है, तो तुम उस पर बिल्कुल भी मत चलो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि कड़वे नीम के पत्तों को खाने से सेहत अच्छी होती है तो भले ही वह कड़वे हैं, लेकिन खाओ, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि वह खाने में भले ही कड़वे हैं लेकिन तुम्हारी सेहत उनसे अच्छी होती है। उसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके पीछे भलाई और अच्छाई छुपी होती है, तो ऐसे में तुम्हारे हाथों को तुम कभी मत रोकना। कभी अपने आप को इस कार्य से मत रोकना जिस कार्य पर तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ज़्यादा आगे तक जाकर फायदा उठा सकते हो, अर्थात तुम्हारे कर्मों में कोई कमी नहीं होगी और ना ही तुम्हारा मार्ग गलत होगा, बल्कि तुम्हारा मार्ग सही होगा। आगे चलकर तुम्हें भविष्य में पीछे देखने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही पछताने की आवश्यकता होगी, तो तुम निश्चित ही उस कार्य पर आगे कदम बढ़ाओ और चलते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों को देखकर चलता है, आगे के परिणाम को देखकर चलता है, वह जीवन में कभी भी अफसोस नहीं करता और ना ही उसे किसी भी कार्य को लेकर पछतावा होता है। पछतावा केवल तब होता है जब तुम्हें पता होता है कि मार्ग सही नहीं है जिस पर तुम कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम स्वयं पर रोकथाम नहीं करते, अर्थात तुम्हारे हृदय पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है और तुम एक ऐसे कार्य को चुन लेते हो जिस कार्य पर कार्य करने से तुम्हें आगे जाकर भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। इसलिए अपने आप पर संयम रखना सीखो। हर बात के लिए अच्छाई और बुराई दो पहलू देख करके एक पहलू को चुनो जो तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो। इन तीन बातों को यदि जीवन में याद रखोगे और इन्हीं कार्यों को करोगे तो ब्रह्मांड तुमसे ये वादा करता है कि जीवन में कभी भी तुम्हें कितनी भी मुश्किलें आ रही होंगी, लेकिन जीतोगे तुम ही, तुम्हारी हार नहीं होगी और जीत होगी वो भी ऐसी कि तुम खुद ही देखोगे कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। आज की बात ब्रह्मांड ने जो कहा है उसे हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि जीवन में तुम्हें बहुत सारे मौके ऐसे होंगे जिस पर तुम स्वयं देख पाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें जो बातें बताई हैं वह सत्य है। क्योंकि कई बार सुनने में जो बात साधारण लगती है पर वो साधारण नहीं होती। ठीक उसी प्रकार यदि कोई साधु महात्मा तुम्हें एक चुटकी राख दे दे तो तुम उस एक चुटकी राख पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी सेहत उसको खाने से सही होगी। लेकिन सच यह है कि उस एक चुटकी राख में इतनी शक्ति होती है कि जो बड़ी बड़ी दवाइयों में भी नहीं होती, क्योंकि मंत्रों से उस राख में जो शक्ति उत्पन्न होती है वह शक्ति पूरे शरीर पर कार्य करती है, उस हृदय पर कार्य करती है। यदि तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा या कोई ऐसी चीज़ हावी हो गई है तो वह भी निकल जाती है। और इसके साथ ही एक बात का और स्मरण रखो कि किसी भी चीज़ को साधारण अर्थात जल हो, अग्नि हो, वायु हो, सूर्य हो, पेड़ पौधे हों, ये सभी इतने शक्तिशाली हैं जिनको यदि तुम साधारण नज़रों से देखते हो तो भले ही देखने में तुम्हें यह साधारण लगते हैं, लेकिन यह साधारण है नहीं, क्योंकि इनके अंदर वो शक्ति है जिससे मिलकर
तुम्हारा शरीर बना है, तुम स्वयं उत्पन्न हुए हो, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जीवन यापन कर रहे हो तो इन्हीं के माध्यम से कर रहे हो, क्योंकि यदि यह नहीं होंगे तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे। इसलिए सबके शक्ति का आभास करो, सब में विश्वास रखो कि यह बहुत शक्तिशाली है। जब जब तुम हवा को महसूस करते हो तो तुम्हें यह आभास करना होगा कि पवन देव तुम्हें सुरक्षित रखें हर चीज़ से। इसलिए क्योंकि हवा कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है बल्कि बहुत शक्तिशाली है। यदि हवा तेज़ चले तो तुम सांस भी नहीं ले सकते, और यदि हवा आंधी बनकर उड़े तो तुम स्वयं भी उसमें फंस सकते हो। संसार में और ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो कि शक्ति से परे हो, क्योंकि इंसान को जीवित रखने में वह सहायता करती है। इंसान से इंसान को मिलाने में प्रकृति में मौजूद सभी चीज़ें सहायता करती हैं, सुनती हैं तुम्हारी बातों को। तुम जो बोलते हो, जो तुम मन में विचार करते हो, उन चीज़ों के बारे में और उन बातों के बारे में उन्हें सब ज्ञात होता है, क्योंकि भले ही तुम्हें साधारण आँख से ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति ना दिखाई दे, लेकिन शक्ति होती है। इसलिए कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि तुम ब्रह्मांड में जब भी अकेले जा रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियाँ तुम्हें निहार रही हैं। तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो, अच्छा हो या बुरा, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें बार बार देख रही हैं। तुम्हें ऐसा आभास करना होगा कि तुम्हें वह हर अच्छे कार्य को करते हुए भी देखती हैं और बेकार कार्य को भी करते हुए देखती हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला ना समझकर कोई ऐसी गलती मत कर देना जिससे कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुमसे रुष्ट हो जाएं, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो निश्चित ही तुम इस बात का आभास करने लगते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई नहीं है। लेकिन तुम यह मत भूलो कि यह सब चीज़ें जब तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो तुम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। उसका फल तुम्हें वह अवश्य देंगी, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, कर्म जो भी हो, लेकिन उसका फल भोगना ही होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियाँ तुम्हें उस मोड़ पर लाकर छोड़ देती हैं जिस मोड़ से तुम चले थे। अर्थात तुमने किसी का यदि कोई नुकसान कर दिया तो ब्रह्मांड की शक्तियों की नज़रों से तुम बच नहीं पाओगे। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें देखेंगी भी और परखेंगी भी, और यदि तुमने स्वयं को अकेला समझकर उन गलतियों को कर दिया जिन गलतियों को तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें उसका दंड ज़रूर देंगी। इसलिए उन फूलों को, उन पत्तियों को, उन हवाओं को कभी भी साधारण मत समझना, बल्कि तुम ऐसा आभास करो कि वो तुम्हें देख रही हैं। इसलिए अच्छे कार्यों को करो जिससे कि ब्रह्मांड की शक्ति तुमसे प्रसन्न रहे, जिससे कि सूर्य तुम पर मेहरबान रहे, तुम्हारे अनुकूल रहे। क्योंकि जब तुम अच्छे अच्छे कार्यों को करोगे, सबका सम्मान करोगे और सबकी भलाई के लिए, सबके हित के लिए कार्यों को चुनोगे और अच्छे कार्यों को करोगे, तो निश्चित ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे अनुकूल रहेंगी। वो कभी भी तुम्हें किसी भी बात के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह बात कोई भी हो, चाहे कितने भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आकर तुरंत चली जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगी। और तुम इस चीज़ को ऐसे परखो, क्योंकि जब तुमने देखा होगा कि अचानक से कोई भी व्यक्ति कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाता है, अचानक से ऐसा होता है कि जिससे किसी की उम्मीद नहीं जुड़ी होती। कोई भी व्यक्ति देखने में ऐसा लगता है कि शायद यह व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर बच नहीं पाएगा, लेकिन वह अचानक से जीवित रहता भी है और बच भी जाता है। उसे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हादसा बहुत बड़ा होता है। यह तुमने प्रत्यक्ष आंखों से देखा होगा, और यही सत्य है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ उस व्यक्ति को बचा लेती है। कई बार कोई भी बड़े बड़े दुर्घटनाओं से
व्यक्ति बच जाता है, उसका कारण केवल यही होता है कि उसने कभी न कभी किसी को बचाया होगा, कभी न कभी किसी की सहायता की होगी, कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया होगा जिससे कि किसी को नुकसान हो। तो ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्तियाँ उसकी सहायता कर रही हैं। भले ही उसे बचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं आया, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसे बचा रही हैं। हर चीज़ इंसान की रक्षा करती है जब वह व्यक्ति सही कार्य करता है, क्योंकि जब तुम किसी भी ऐसे कार्य को करोगे जिससे किसी की सहायता हो रही है, तो निश्चित ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करने में जुट जाती हैं। और इसका कारण ही केवल यह होता है कि उस व्यक्ति के पास पहले से शक्ति मौजूद है। उस व्यक्ति का पहले से ऐसा कोई किया हुआ कर्म है जिसके वजह से वह व्यक्ति बच रहा है। उसके ऊपर मुसीबतें लोग डाल तो रहे हैं, लेकिन उसे प्रकृति सुरक्षा प्रदान कर रही है, बचा रही है उसे हर मुसीबत से। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? या किसी भी ऐसे व्यक्ति को तुम स्वयं देखना जिस व्यक्ति की रक्षा जब ब्रह्मांड करता है तो उस व्यक्ति के विरोधी बहुत सारे होते हैं। कोई भी उसकी सहायता नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसका कारण केवल यही होता है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसकी रक्षा कर रही हैं, उसके इर्द गिर्द रहकर किसी न किसी तरीके से उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन सच तो यह है कि ब्रह्मांड की शक्तियों को देखने की और परखने की बहुत ही कम लोगों में समझ होती है। बहुत ही कम लोगों को इतना ज्ञान होता है कि ब्रह्मांड की शक्तियों को वो पहचान पाए। और जो व्यक्ति इन शक्तियों को पहचान लेता है वह जीवन में आगे जाने के साथ साथ बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है, क्योंकि उसे जीवन में समस्याओं का सामना जल्दी नहीं करना पड़ता। और यदि समस्याएं उसके सामने आ भी जाएं तो भी वह उनसे मुक्ति पा लेता है, क्योंकि जब उसने ऐसी कोई गलती की ही नहीं होती तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देती, उसकी इस प्रकार से रक्षा करती हैं जिस प्रकार से माँ एक अपने बच्चे की रक्षा करती है। हर माँ का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। हारी में, बीमारी में, या कोई भी ऐसा कार्य हो जो उसका बच्चा सफल नहीं हो पा रहा, तो उसमें उसकी माँ सहायता करती है। या तो जन्म देने वाली माँ सहायता करती है, या फिर ब्रह्मांड में मौजूद दुर्गा माँ उसकी सहायता करती है, क्योंकि यही दो माएँ हैं जो कि बच्चे की रक्षा करती हैं। वो शक्ति रक्षा करती है, और एक वो शक्ति जिसने उसे जन्म दिया उस पर आँच भी नहीं आने देती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसका बच्चा सही है, सही कर्म कर रहा है और वह परेशानी में है। तो माँ अपने हृदय को रोक नहीं पाती, भले ही अपने बच्चे को छोटी मोटी गलतियों पर गुस्सा करती है, डांट देती है, जिससे कि उसका बच्चा किसी गलत मार्ग पर ना जाए और उसे कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि माँ का कर्तव्य होता है अपने बच्चे की रक्षा करना। हर माँ यही चाहती है कि मेरा बच्चा उन्नति तरक्की करे, और यही ब्रह्मांड की शक्ति भी चाहती है। धरती माँ भी यही चाहती है कि मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो, मेरे बच्चे के सामने कोई भी परेशानी ना आए। और जो भी व्यक्ति सही कर्मों को करता जाता है वो जीवन में सभी शक्तियों को प्राप्त करता जाता है। उस पत्ते पत्ते की सहायता से वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक उसने कभी सोचा भी नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी कर्म को करता है, कर्म चाहे कोई भी हो, तो वह स्वयं भी आभास नहीं कर पाता कि वो कितना महान व्यक्ति बनता जा रहा है। उसके अच्छे कर्म उसे कौन कौन सी शक्ति प्राप्त करा रही है, क्योंकि वह साधारण आंखों से देखता है तो उसे ऐसा आभास होता है कि वो तो केवल एक साधारण कार्य कर रहा है, उस कार्य में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि धीरे धीरे करने वाले कार्य से इकट्ठी हुई शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसी विद्यार्थी की तरह जो कि प्रतिदिन पढ़ता तो है, लेकिन पूरे वर्ष भर में वो इतनी पढ़ाई कर लेता है एक एक दिन करके कि बहुत ज़्यादा किताबों को वह याद करके केवल एक दिन दिए पेपर में वह सबसे आगे निकल जाता है, और देखने वालों को
ऐसा आभास ही नहीं होता कि इतना सब ज्ञान उसने कैसे ले लिया। लेकिन यह सब कार्य प्रतिदिन के करने से होते हैं। बीच में किसी भी कार्य को रोकने से शक्ति नष्ट होने लगती है। उस नियम को तोड़ने से वो शक्ति नष्ट होने लगती है और प्रतिदिन करने से वो शक्ति इकट्ठा होती जाती है। और जब शक्ति अपना विकराल रूप ले लेती है तो वह सबको दिखाई देती है, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ वो ऐसा करती है जिससे कि उसके लिए सबको आश्चर्यचकित कर देती है। जीवन में कभी भी हार मत मानना। बस ध्यान रखना कि तुम्हें शक्ति देख रही है, तुम्हें ब्रह्मांड देख रहा है, तुम्हें परख रहा है। तुम्हें हर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है जो तुम्हारी ब्रह्मांड ले रहा है, क्योंकि यदि तुम उस परीक्षा में पास होते चले जाओगे तो तुम्हें ब्रह्मांड एक ही दिन ऐसा आश्चर्यचकित चमत्कार दिखाएगा जिस समय तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तुम्हारे हृदय को यह आभास हो जाएगा कि हाँ, जो आज ब्रह्मांड ने तुम्हें बताया है वह सत्य है। क्योंकि किसी भी बात को परखने से पहले तुम्हें वह साधारण लगेगी, लेकिन जब यह बात तुम परख लोगे और देख लोगे तो निश्चित ही आज तुम्हें यह ब्रह्मांड विश्वास दिलाता है कि तुम आज की कही हुई बातों को जो ब्रह्मांड ने बताई हैं उसे विश्वास भी करोगे और आगे तुम उस कार्य को भी